वर्ल्ड टी20 2024 के फाइनल के बाद टीम इंडिया ने जहां पर अपना सफर पड़ाव डाला था ना, छोड़ा तो नहीं था या खत्म तो नहीं किया था, पड़ाव जहां पर डाला था ना, वहीं से उन्होंने अपना नया सफर शुरू किया है। अब इस सफर में रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, जड्डू नहीं है, बट स्टिल वो जिसे कहते हैं कि कारवां की उम्मीदें वो बरकरार हैं, उनकी परफॉर्मेंस बरकरार है। टीम इंडिया का वो जो एक जिसे कहते हैं ना अग्रेसिव अप्रोच, वो कायमो दायम है। इनफैक्ट उसमें ना थोड़ी सी मैं कहूँगा कि गौतम गंभीर के आने के बाद तेज़ी आई है। श्रीलंका के अगेंस्ट पहला टी20 मैच पाले केले में 43 रन से जीत लिया। अच्छा, क्लोज मैच था, क्लोज मैच इन अ सेंस कि आपको लग रहा होगा 43 रन से जीता है तो क्लोज कैसा। सर श्रीलंका वाले जो है ना 15 ओवर्स के बाद हारे हैं चेज करते हुए। 213 चेज कर रहे थे, ये 15 ओवर्स के आसपास इन्होंने ना कांड किया है, वरना ये थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलते तो ये मैच और क्लोज हो सकता था और श्रीलंका वाले ये मैच जीत भी सकते थे। लेकिन पता नहीं श्रीलंका वालों को क्या हुआ, अच्छा खासा सरकार बैटिंग ट्रैक कहना ना तौहीन है इस पिच की। ये बैटिंग ट्रैक नहीं था, ये कोई मेरा ख्याल है श्रीलंका में ना फ्रेशली न्यूली मेड कोई फट्टा कारपेटेड किस्म की रोड बनी है, जिसका टोटा उठाकर ना पिच के नाम के ऊपर इधर रख दिया गया। इतनी बैटिंग विकेट की आपकी सोच है। सरकार बिस्मिल्लाह ही इस मैच की चौके से हुई है, उससे अंदाजा लगा लें। पावर प्ले में इंडिया ने मारे 74-75 रन और श्रीलंका ने किए थे 55। खैर वो पावर प्ले वाला भी थोड़ा सा श्रीलंका वालों को था, वो पावर प्ले में थोड़ा सा पीछे थे। वो 74 कर गए तो तुम्हारी तो अपनी पेश थी गुरु, तुम्हें कम से कम 60-65 तो करने चाहिए थे ना, 55 और 74 नहीं, 55 और 74 डिफरेंस है भाई। ठीक है, एक चीज़ फिर इन लोगों ने मिडल ओवर्स में ना चेजिंग करते हुए अपनी विकेट्स गंवाई हैं श्रीलंका वालों ने, और सेटल खेल रहे थे, बड़ा ठीक ठाक जा रहे थे। और इंडिया को उन्होंने, मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंडिया के साथ वो नेक टू नेक थे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। श्रीलंका ने सर टॉस जीता, ठीक हो गया। श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद श्रीलंका ने कहा कि भैया हम करेंगे चेस, और डिसीजन ठीक था, डिसीजन में कोई रोला नहीं। इतने फटे विकेट के ऊपर पहले बैटिंग करो दूसरी बैटिंग करो, सेम था। अच्छा, 213 किए इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए। बिस्मिल्लाह, मैंने आपको बताया ना गौतम गंभीर ने वो गिल को और ये जसवाल को वो जो डंडा दिया हुआ था ना कि मुझे कोई डिफेंसिव शॉट नहीं नेट्स में देखनी तुम दोनों से, वो आज नज़र भी भिराई कि क्यों। आप जसवाल को देखें, 40 के 21 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 2 छक्के 190 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल 34 किए 16 गेंदों के ऊपर 61 का जिसे कहते हैं 6 चौके 1 छक्का 212 का स्ट्राइक रेट। ओपनिंग पार्टनरशिप 74 की। पावर प्ले की लास्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ है, ये दोनों बेसिकली समझो पावर प्ले में आगे पीछे आउट हुआ है। लास्ट बॉल के ऊपर शुभमन गिल आउट हुआ है और अगले ओवर की पहली गेंद के ऊपर हसारंगा ले गया इसको अपना जसवाल को। जसवाल को तो बहुत आला गेंद मारी थी वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। गिल को कोई गेंद बहुत आला नहीं पड़ी थी, गिल बस जिसे कहते हैं बाउंड्री लाइन नहीं क्रॉस करा सका, उसे मधुशंका ने आउट किया। फर्नांडो ने कैच किया इधर अपना मिडॉन के ऊपर, इसको हसारंगा ने स्टंप आउट कर दिया जसवाल को। वो बहुत ज़बरदस्त गेंद था, वो जसवाल बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था और उसको गेंद ही बड़ा आला पड़ा जिस पे वो स्टंप आउट हुआ है, मिस कर गया। फिर आया स्काई ने भाईजान पहले वो कैप्टन नॉक खेली, 58 किए 26 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 2 छक्के 223 का स्ट्राइक रेट। स्काई ने बहुत कुटा, वो जहाँ से जसवाल और शुभमन गिल ने छोड़ा था ना, उसने वहीं से उसी पेस बल्कि उससे ज़्यादा पेस के साथ उठाया काम। अच्छा, ऋषभ पंत 49 के 33 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 1 छक्का। पंत के 49 में से 24-25 रन या 26 रन बॉल है ऑलमोस्ट, अंदाज़ा लगा ले इससे। फिर इसके पहले जो है ना 24-25 रन वो रन बॉल हैं, ये 49-33 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद सोच लें इसने आगे क्या हाल किया, जो इसने आखिरी कोई 5-7 गेंदें खेलनी है। अच्छा, उसके बाद नीचे पर इतना खास नहीं है क्योंकि मारधाड़ी करनी थी। पांड्या उसने 9 किए, पराग उसने 7 किए, रिंकू 1 किया, पटेल 10 रन किए 5 गेंदों के ऊपर 1 छक्का वो लगा गया। इंडिया का जो मिडल ऑर्डर है ना, उसको अपना क्या नाम है उसका, मलिंगा जूनियर, पथिराना, ओए होए होए होए, क्या बॉलर है, कसम से क्या बॉलर है, क्या यॉर्कर्स मारता है। और उसने मैक्सिमम यॉर्कर्स मारे हैं टीम इंडिया को। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मधुशनाका 3 ओवर्स 45 रन 1 विकेट उसने ली। फर्नांडो 4 ओवर्स 47 रन 1 विकेट। अच्छा, ठीकशाना 4 ओवर्स 44 रन। हसारंगा 4 ओवर्स 28 रन 1 विकेट, ब्रिलियंट बॉलिंग। अच्छा, मेंडिस 1 ओवर में 9 रन।
और ये आया पथिराना, मथीजा पथिराना, 4 ओवर 40 रन, जिसे कहते हैं 10 की इकोनॉमी, ठीक है, और 4 विकेट्स, और ब्रिलियंट बॉलिंग की है इसने, कमाल की जिसको कहते हैं इसने बॉलिंग किया पथिराना ने, खुच्चल किस्म के यॉर्कर्स, मज़ा आ गया वैसे इसकी बॉलिंग को देखकर। खैर जी, श्रीलंका ने 214 चेज करना था, श्रीलंका वालों ने बिल्कुल सेट जा रहे थे। कैसे सर, टॉप पे निशंका 79 रन किए 48 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 4 छक्के, 164 का स्ट्राइक रेट। फिर मेंडिस, उसने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 45 किए 27 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 1 छक्का, 84 रन के ऊपर 8.4 ओवर्स में श्रीलंका की पहली विकेट गिरी। अच्छा, उसके बाद कुशाल परेरा, उसने 20 किए 14 गेंदों के ऊपर, कमिंडो मेंडिस उसने 12 किए, फिर नीचे कुछ नहीं है। असलंका 0, शनाका 0, हसारंगा 2, थिक्शाना 2, पथिराना 6, फिर फर्नांडो 0, मधुशनाका 0। अब आप कहेंगे कि यार स्कोर कार्ड तो इतना नहीं है, तो ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ सर। पहली विकेट 84 पर गिरी है, दूसरी इनकी गिरी है 140 के ऊपर, 14 ओवर हो चुके थे। अब 14 ओवरों में आपने 140 कर लिया है, ठीक है, आपकी सिर्फ एक विकेट गिरी हुई है, तो वहां पर आपका बिल्कुल चांस बनता था। ये वो टाइम है, मैंने आपको बताया ना 15वें ओवर के आसपास, ये 14वें ओवर के बाद कांड शुरू हुआ है, वरना ये बिल्कुल सेट जा रहे थे, इनका चांस बना हुआ था। इतनी फटा विकेट थी भाई, इनको कुछ ना कुछ तो बेहतर करना चाहिए था। खैर, ये मेंडिस आउट हुआ 84 पे, निशंका आउट हुआ है 140 रन के ऊपर। उसके बाद सर 149 के ऊपर तीसरी विकेट परेरा, 158 के ऊपर चौथी विकेट असलंका, अच्छा 160 के ऊपर पांचवी विकेट शनाका, 161 के ऊपर मेंडिस, ठीक है, छठी विकेट, सातवीं विकेट 163 हसारंगा, उसके बाद 170 के ऊपर आठवीं विकेट, 170 के ऊपर नौवीं विकेट, 170 के ऊपर 10वीं विकेट। आप ना, मैं आपको बताऊं कि निशंका से ऑनवर्ड्स, ठीक है, निशंका को बोल्ड किया था इसने अपना पटेल ने, लास्ट ओवर था उसका, लास्ट ओवर था कि सेकंड लास्ट ओवर था, इन्हीं दोनों में से एक था। निशंका से ऑनवर्ड्स आप जाकर श्रीलंका के बैटर्स की शॉट्स देखें सर, इन्होंने अपनी विकेटें गिफ्ट की हैं, सब ने आकर अच्छे खासे बाउंड्री मार लेते थे, सारा कुछ कर लेते थे, रन रेट मेंटेन कर लेते थे, फिर ऐसी कोई अच्छी शॉट खेलते थे ना जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने अपनी विकेटें थ्रो की हैं। निशंका को अच्छा बॉल पड़ा, वो इन अ वे कि वो पटेल अंदर वो जो मारता है ना, वो विद्याम अंदर गेंद करता है। उसने पहले भी निशंका को एक दो गेंद इस तरह की, निशंका कट करने में कामयाब हो गया था। इस दफ़ा निशंका कामयाब नहीं हुआ, लेग स्टंप फटक गई। तो मुझे ना निशंका का भी वो शॉट नहीं को खास पसंद आया। निशंका से ऑनवर्ड्स सारों ने, जिसे कहते हैं, डफर शॉट्स खेली हैं श्रीलंका वालों ने। ना खेलते बड़ा इनका स्कोप था कि ये कम अज़ कम मैच को और करीब ले जाते। इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए, अर्शदीप सिंह 3 ओवर्स 24 रन 2 विकेट्स। डेथ ओवर्स में आके तो फिर श्रीलंका का चांस नहीं था, क्योंकि अर्शदीप और आपको पता है सिराज वो नहीं मार खाते ना। फिर सिराज 3 ओवर 23 रन 1 विकेट। अच्छा, अक्षर पटेल 4 ओवर 38 रन 2 विकेट्स। रवि बिश्नोई 4 ओवर 37 रन 1 विकेट। अभी रवि बिश्नोई को आखिरी ओवर में एक और विकेट मिल जाती है, वो कॉटन बॉल का चांस था मेंडिस के अगेंस्ट, और वो बेचारे ने यार ट्राई किया, गेंद हाथ पर लगी, फंबल हो गई, ज़मीन पर लगी, ठक करके लगी, भाई के कट पड़ गया। मैं कहा चलो, वो ये तो वही बात हो गई, खजूर वो आसमान से गिरे, खजूर में अटके, कैच भी नहीं हुआ और मुंह भी खुलवा लिया। लेकिन वो शुक्र है कि ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगा, तो पट्टी पुट्टी लग के ना काम हो गया। तो उसके बाद हार्दिक पांड्या 4 ओवर्स 41 रन, और ये चेक करो रियान पराग 1.2 ओवर्स 5 रन 3 विकेट, 3.75 की इकॉनमी। ये एंड पर इसको लेकर आए थे वैसे ही। और इसका जो गेंद ब्रेक हो रहा था पराग का, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, जितने भी स्पिनर्स थे, बिश्नोई, हसारंगा, श्रीलंका के जितने स्पिनर्स, पटेल सबको मिलाओ, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इस विकेट के ऊपर बॉल मैंने स्पिन होते हुए देखा है वो पराग का था, रियान पराग का। क्योंकि वो दोनों मारता है ना, ऑफ स्पिनर भी करता है, फिर वो जैसे कहते हैं थोड़ा सा अपनी तरफ से लेग ब्रेक करने की भी कोशिश करता है। उसने भाई सही फंसाया है, सीरियसली स्पीकिंग, उसने श्रीलंका के बॉलर्स को सही फंसाया है। आखिरी जैसे कहते हैं ये मधुशंका की विकेट उसी की, थिक्शाना की विकेट वही ले गया। अच्छा, फिर ऊपर मेंडिस को तो सबसे कमाल बॉल मारा है उसने। मेंडिस को तो बहुत बॉल ब्रेक हुआ था, वो ऑलमोस्ट समझो कि मिडल और लेग के ऊपर पिच होके ना ऑफ स्टंप उड़ा गया। और प्लस वो मेंडिस ने अपने आप को इतना ज़्यादा रूम दिया हुआ था कि उसके पास चांस ही नहीं था।
तो ये दोस्तों पहले मैच की आज की कार्रवाई है। इंडिया ने जनाब 43 रन से ये मैच जीत ली है और इट वाज अ गुड मैच अच्छा था श्रीलंका। और अगले 2 मैचेस भी इधर ही हैं, फ्रेश पिच है, तो होपफुली अगले दोनों मैचेस भी हमें जो हैं वो हाई स्कोरिंग ही देखने को मिलें। बट मज़ा आया आज का मैच देखने का। एटलीस्ट वो जिनको छक्के चौके पसंद है ना, उनको तो बहुत मज़ा आया होगा। अच्छे खासे किस्म के छक्के चौके लगे हैं दोनों, जिसे कहते हैं दोनों टीम्स की तरफ से। मोटा मोटा पार्टनरशिप्स भी सुन लो। शुभमन गिल जसवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप थी 74 रन की 36 बॉल्स के ऊपर। इधर श्रीलंका की मेंडिस और निसांका की 84 रन की थी 52 बॉल्स के ऊपर। फिर इनकी श्रीलंका की दूसरी परेरा और निसांका की 56 की थी 33 बॉल्स के ऊपर। उधर जो दूसरी मेजर पार्टनरशिप है वो है जनाब, बल्कि वो सबसे हाईएस्ट ही है, वो है यादव मतलब स्काई की और पंत की, वो थी 76 रन की 43 बॉल्स के ऊपर। अब यहाँ पर ना इंडिया की तरफ से एक 26 रन की पार्टनरशिप है पांड्या और पंत की, 16 रन की है पराग और पंत की, 9 रन की है पार्टनरशिप। तो ये इस तरह की छोटी जो पार्टनरशिप्स हैं ना, वो श्रीलंका लैग कर रहा है। श्रीलंका की टोटल 2 पार्टनरशिप्स हैं, वो जो मैंने आपको बता दिया, 84 रन की मेंडिस निसांका, 56 रन की परेरा निसांका, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद देखें ना 9 रन की पार्टनरशिप है परेरा मेंडिस, फिर 9 रन की ही असलंका मेंडिस। आप 200 प्लस रन, 1-2 बड़ी पार्टनरशिप्स नहीं, कम से कम आपको ना 2 बड़ी पार्टनरशिप्स और साथ कुछ छोटी पार्टनरशिप्स, तब जाके आपकी गेम बनती है। खैर इस वीडियो में इतने ही। इंडिया जीत गया और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस सीरीज़ में जीतने के। तो गौतम गंभीर की भी, जिसे कहते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक हुई है एज ए हेड कोच। दो के वो बैठा यूँ हुआ था, यूँ गौतम गंभीर को जब भी देखा ना मैंने, यूँ करे बस सीरियस शक्ल। गौतम गंभीर को लास्ट टाइम मुस्कुराता हुआ कब देखा था किसी ने? इस सवाल का जवाब अगली वीडियो में ढूंढेंगे। पीस आउट।